मध्य प्रदेश में सोम का साम्राज्य खत्म, डॉक्टर मोहन यादव का मास्टर स्ट्रोक। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं अखिलेश सोलंकी और आप देख रहे हैं अखिलीक्स। मध्य प्रदेश की राजनीति और व्यापार जगत में एक ऐसा भूचाल आया है जिसने ये साबित कर दिया है कि सत्ता के गलियारों में अब नियमों से खिलवाड़ करना इतना आसान नहीं है। जब बात हजारों करोड़ के राजस्व और एक बड़े शराब सिंडिकेट की हो तो अक्सर सरकारें बैकफुट पर आ जाती हैं, लेकिन इस बार कहानी कुछ अलग है, कुछ जुदा है। हम बात कर रहे हैं सोम डिस्टिलरीज की, जिसका नाम मध्य प्रदेश के शराब कारोबार में किसी परिचय का मोहताज नहीं है। लेकिन आज इस बड़े साम्राज्य पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की जीरो टॉलरेंस नीति का ऐसा हथौड़ा चला है कि इनका साल 2026-27 का लाइसेंस नवीनीकरण सिरे से खारिज कर दिया गया है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतनी बड़ी डिस्टिलरी का शटर गिराने की नौबत आ गई? आइए इस पूरे नेक्सस को डिकोड करने की हम कोशिश करते हैं। इस पूरे मामले की जड़ सिर्फ एक साधारण लाइसेंस का रिन्यूअल नहीं है, बल्कि एक लंबी कहानी है। अवैध गतिविधियों, टैक्स चोरी और सिस्टम की आंख में धूल झोंकने की पूरी कहानी है। अगर आप राज्य शासन के दस्तावेजों, हालिया आबकारी रिपोर्टों पर गौर करें तो सोम डिस्टिलरी समूह की इकाइयों पर बेहद गंभीर आरोप लग रहे हैं। इनमें अवैध शराब का परिवहन, जाली कूट रचित परमिटों का खुलेआम इस्तेमाल और सरकारी खजाने यानी कि राजस्व को भारी नुकसान पहुंचाना शामिल है। एक वक्त था जब ऐसे मामलों को फाइलों के नीचे दबा दिया जाता था, लेकिन आबकारी कानूनों के इस गंभीर उल्लंघन को इस बार राज्य सरकार ने पकड़ लिया और उस पर कार्रवाई की। ये महज एक लापरवाही नहीं थी, बल्कि सिस्टम को चकमा देकर बेतहाशा मुनाफा कमाने का एक सुनियोजित खेल था, जिसे पूरी तरह से बेनकाब कर दिया गया है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इतनी बड़ी कंपनी अपने बचाव के लिए क्या कोर्ट की शरण में नहीं गई? बिल्कुल गई थी। यहाँ पर इस मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का रुख भी बेहद दिलचस्प और टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। सोम डिस्टिलरीज को शायद लगा था कि कानूनी दांवपेच खेलकर वे अपना लाइसेंस आसानी से रिन्यू करवा लेंगे, लेकिन हाई कोर्ट ने साफ कर दिया कि किसी भी शराब कंपनी को लाइसेंस का रिन्यूअल कोई ऑटोमेटिक प्रक्रिया या अधिकार के रूप में नहीं मिलता है। ये पूरी तरह से कंपनी के समग्र आचरण, विधिक अनुपालन, उपलब्ध अभिलेखों की सत्यता और सबसे जरूरी जनता के हित पर निर्भर करता है। कोर्ट के इसी साफ निर्देश ने आबकारी आयुक्त दीपक सक्सेना को विधिक ताकत दे दी, जिससे उन्होंने कंपनी के पुराने कच्चे चिट्ठे, जांच प्रतिवेदनों, न्यायिक अभिलेखों को खंगाला और नवीनीकरण निरस्त करने का कड़ा फैसला कर लिया। आबकारी कमिश्नर की पूरी कठोर कार्रवाई के पीछे जो सबसे बड़ी ड्राइविंग फोर्स है, वह है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सुशासन, पारदर्शिता की नई प्रशासनिक रणनीति। सरकार ने एक बेहद सख्त संदेश दिया है कि प्रदेश में कानून से ऊपर कोई नहीं है। ये फैसला सिर्फ एक डिस्टिलरी पर हुई कार्रवाई नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश में निवेश करने वाले हर छोटे बड़े उद्योगपति के लिए एक क्लियर कट मैसेज है। साफ तौर पर चीजें क्लियर कर दी गई हैं। तो मोहन सरकार की नीति बहुत साफ है। आप आइए, निवेश कीजिए, ईमानदारी से उद्यम चलाइए, आपका पूरा स्वागत है। लेकिन अगर आपने नियमों को ताक पर रखकर अवैध कारोबार किया या जनहित से खिलवाड़ किया तो आपके खिलाफ ऐसा एक्शन होगा कि वह नजीर बन जाएगा। यह जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट इलीगल एक्टिविटीज का ऐसा उदाहरण है जो प्रदेश में किसी भी तरह के माफिया तंत्र की कमर तोड़ने के लिए काफी है। अगर हम निष्कर्ष के तौर पर देखें तो सोम डिस्टिलरीज का यह प्रकरण इस बात का जीता जागता सबूत है कि जब राजनीतिक इच्छा शक्ति मजबूत होती है तो बड़े से बड़े रसूखदार भी कानून के शिकंजे से नहीं बच सकते हैं। मध्य प्रदेश में पारदर्शी, जवाबदेह, नियम आधारित प्रशासन की ये व्यवस्था आम नागरिकों के लिए राहत की खबर है। इससे ये विश्वास पैदा होता है कि सरकार के फैसले जनहित को सर्वोपरि रखकर लिए जा रहे हैं, ना कि किसी कॉर्पोरेट या माफिया के दबाव में। अब देखना ये होगा कि इस बड़ी और निष्पक्ष कार्रवाई के बाद प्रदेश के बाकी सिंडिकेट और अवैध कारोबारी क्या सबक लेते हैं। अगर सबक नहीं लेंगे तो उनके साथ भी यही हश्र होगा जो डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने सोम के साथ किया है। लगातार आप देखते रहिए अखिलीक्स। नमस्कार।